हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर अपने फिजिक्स का स्टार्ट करने चल रहे हैं, दैट इज अल्टरनेटिंग करंट। ये लगभग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का लास्ट चैप्टर है। हम लोग कई महीनों से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़े, मैग्नेट पढ़े, और अभी तक जो करंट हम लोग जानते थे वो करंट हम लोगों को एक बैटरी से प्राप्त होती थी। दिस इज द सोर्स ऑफ ईएमएफ। ये इस बैटरी से हमको करंट प्राप्त होती थी, और इस करंट के बारे में ये आइडिया है कि फुल टाइम जब तक ये करंट मिलती थी, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकल करके नेगेटिव टर्मिनल पर आके खत्म होती थी आउटसाइड द बैटरी। इस करंट को अब हम एक नया नाम देने जा रहे हैं। अभी तक हम लोग करंट के नाम पर इसी करंट को जानते थे, और ये बैटरी वाली जो करंट है दैट इज कॉल्ड डीसी, डायरेक्ट करंट। अगर टाइम के साथ हम इस करंट का ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से प्राप्त होता है। दिस इज द डीसी। कभी कभी ये ग्राफ ऐसा भी मिल सकता है हमें। दिस करंट इज आल्सो कॉल्ड डीसी। एक्चुअली जो ये करंट हमने पढ़ी अभी तक डीसी, वो करंट टाइम के साथ अपना डायरेक्शन कभी चेंज नहीं करती। यहाँ मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, यहाँ मैग्नीट्यूड वेरिएबल है, चेंज हो रहा है। हो सकता है कुछ ऐसी पार्ट्स में आ गया हो, लेकिन दोनों केस में कहा जाएगा ये डीसी है। दिस करंट इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट, जो अभी तक हम लोग पढ़ते थे बैटरी से प्राप्त होती थी। हम लोगों ने जनरेटर पढ़ा था, जनरेटर का मैकेनिज्म पढ़ा था, काम कैसे करता है। अभी हम लोगों ने पिछले चैप्टर में एक और डेरिवेशन किया। उस डेरिवेशन में हम लोगों को समझ में आया कि एक लूप है। अगर इस लूप को इस मैग्नेटिक फील्ड में इसकी एक्सिस के अलांग हम ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कराते हैं, तो आप यहाँ पर फाई का फार्मूला निकल था एन बी ए कॉस ओमेगा टी। याद होगा हम लोगों को, एन बी ए कॉस ओमेगा टी। बी ए कॉस ओमेगा टी इज द फाई एंड एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स। अब आपको पता है कि यहाँ पर एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, और वो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है उसका फार्मूला भी हम लोगों को मालूम है, माइनस डी फाई बाई डी टी। अगर हम यहाँ पर माइनस डी फाई बाई डी टी रख देते हैं, देन वी विल गेट माइनस डी अपॉन डी टी ऑफ एन बी ए कॉस ओमेगा टी माइनस एन बी ए बाहर आ गया, ओमेगा एंड अगेन माइनस साइन ओमेगा। माइनस माइनस कैंसिल आउट, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। This NBA is called the maximum value, peak value. So इसे हम लोग लिख देते हैं E नॉट sin ओमेगा t. This is the induced EMF. ये हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा। E is equal to E नॉट sin ओमेगा t, ये induced EMF है। अगर इसका हम टाइम के साथ ग्राफ प्लॉट करते हैं, इसके साथ टाइम के साथ ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो देखिए ग्राफ कुछ हमारा इस प्रकार से आता है। आप साइन का ग्राफ समझते ही हैं। दिस इज द ग्राफ, दिस इज कॉल्ड द पीक वैल्यू ई नॉट विच इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा। अब एन बी ए ओमेगा को बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। दिस इज द पीक वैल्यू। इधर भी यही पीक वैल्यू हमको मिलेगी, माइनस ई नॉट। इस वोल्टेज के बारे में देखिए, इस ईएमएफ के बारे में देखिए ध्यान से, तो इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है और डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। इट चेंजेस बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। दिस इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग वोल्टेज या अल्टरनेटिंग ईएमएफ। और इस अल्टरनेटिंग ईएमएफ से क्या जनरेट होगी, दैट विल बी कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। दैट विल बी कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट।
जरूरी नहीं है कि हर अल्टरनेटिंग करंट ऐसा ही हो। अगर हम जरा इस ग्राफ को ध्यान से देखें तो ये भी एक अल्टरनेटिंग करंट, ये भी एक अल्टरनेटिंग करंट है। इसका फार्मूला अलग होगा, अलग प्रकार से प्राप्त की जाएगी। तो विभिन्न तरीकों से हम अल्टरनेटिंग करंट को प्राप्त करते हैं। अगर एक क्वाइल को घुमा करके किसी मैग्नेटिक फील्ड में हम लोगों ने ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कराया और वहां पर अल्टरनेटिंग वोल्टेज बनाया तो साइनसॉइडल वेव होता है। इसे क्या बोलते हैं हम? साइनसॉइडल वेव। तो इक्वेशन क्या मिली हमको? E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अगर I की बात होती तो हम कहते हैं I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। नाउ दिस इज अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड दिस इज अल्टरनेटिंग करंट। अब जो हम आर्मेचर घुमा रहे थे उस आर्मेचर की पोजीशन अगर हम चेंज कर दें, 0 बजाय पाई बाई 2 कर दें, तो हम इस फार्मूले को इस प्रकार भी लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू ई नॉट कॉस ओमेगा टी एंड I इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी। इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ द आर्मेचर। आर्मेचर का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? एक्चुअली दिस ओमेगा टी इज कॉल्ड फेज। ओमेगा टी को हम लोग क्या बोलते हैं? फेज बोलते हैं, फेज एंगल बोलते हैं। एसएचएम वाली पूरी फील यहां पर आएगी। अगर आपने एसएचएम को ध्यान से पढ़ा था तो सब कुछ एसएचएम जैसा ही है। याद होगा आपको, एसएचएम में होता था y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। यहां पर क्या है? E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। दोनों को कंपेयर कर डालिएगा। A was the amplitude, here E naught is the amplitude, this is called the peak value, this is the peak value, maximum value। यहां से यहां तक का जो टाइम लगा दैट इज कॉल्ड वन टाइम पीरियड, कैपिटल टी। वन टाइम पीरियड कैपिटल टी। और वन एक सेकेंड में लगाए गए चक्करों की संख्या वो कहलाती है फ्रीक्वेंसी एफ। एफ इक्वल टू 1/t एंड टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। सो एफ इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई। यह एक फार्मूला बन गया, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ। एफ इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ये सारी चीजें हम लोगों ने एसएचएम में पढ़ी थी। इस चैप्टर में एसएचएम का बहुत काम पड़ेगा, इसलिए एक बार उस चैप्टर को आप लोग जरूर रिवाइज कर दीजिएगा। अब हम उस मैकेनिक्स पे नहीं जा रहे हैं, फिर से हम यहाँ लौट के आते हैं। तो हम लोग अल्टरनेटिंग वोल्टेज के बारे में पढ़ रहे हैं, अल्टरनेटिंग करंट के बारे में पढ़ रहे हैं, और फार्मूला हमको मिला E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी एंड फॉर करंट I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। This is called the alternating current, alternating voltage. छोटे छोटे पैरामीटर्स, टाइम पीरियड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड दैट इज पीक वैल्यू, ये सारी चीजें हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। E is called instantaneous value. E is called instantaneous value at time t, at any time t। तो कभी कभी इसको हम लोग ET लिख देते हैं। E naught, E naught is called peak value। कौन सी वैल्यू? पीक वैल्यू। यू कैन से मैक्सिमम वैल्यू, या इसको हम लोग एक नाम और दिया करते हैं, दैट इज एम्पलीट्यूड। क्या नाम देते हैं? एम्पलीट्यूड, आयाम। क्या बोलते हैं इसको? इसको हम लोग आयाम बोलते हैं। ओमेगा, ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई एफ, जहां एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी।
T is equal to 2 pi by omega. T is the time period. The time taken to complete one cycle. Time taken to complete one cycle. This is called one cycle. Here, 0 to capital T. It can be divided into 4 parts. This is T by 4. This is T by 2. This is 3T by 4. And this is. ये सारी डेफिनेशन हम पहले से जानते हैं। अब इस चैप्टर में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, क्या रिक्वायरमेंट है, तो ध्यान दीजिएगा। ये जो करंट है, ये करंट अपनी वैल्यू को लगातार चेंज करता है, कांस्टेंट है ही नहीं। किसी क्षण इसकी वैल्यू 5 एम्पियर थी, किसी क्षण 5.5 हो गई, कभी 6 हो गई, कभी 0 हो गई, कभी -2 हो गई, लगातार चेंज हो रही है। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन से प्रॉब्लम आती है, इसलिए हम लोग कैलकुलेट करना चाहेंगे इसकी एवरेज वैल्यू। कैसी वैल्यू? एवरेज वैल्यू, औसत मान। अब प्रश्न उठता है इसका हमें औसत मान निकालना है, एवरेज वैल्यू निकालनी है। और जब आपसे केवल कह दिया गया एवरेज वैल्यू, टाइम बताया ही नहीं गया। अब तक जो हमने एवरेज पढ़े हुए थे उसमें टाइम हुआ करता था कि 10 बजे से 12 बजे के बीच या 2 घंटे के बीच, 1 घंटे के बीच इसका औसत मान क्या है, एवरेज वैल्यू क्या है। यहां पर हम लोगों से टाइम नहीं बताया गया, इसका मतलब टाइम इज इनफाइनाइट, टाइम इज इनफाइनाइट। बट हमारा ग्राफ अगर आप ध्यान से देखें तो ये पूरा का पूरा ग्राफ में सिमिलरिटी है, पूरी सिमेट्री है। एक टाइम पीरियड में जैसा ग्राफ है वैसा ही ग्राफ पूरे के पूरे टाइम पीरियड में है। तो अगर हम एक टाइम पीरियड का एवरेज निकाल लें, एक टाइम पीरियड का एवरेज, तो इन्फिनिटी टाइम तक हमारा एवरेज वही रहेगा, कोई चेंज आने वाला नहीं है। एक मैथमेटिक्स का हम छोटा सा फार्मूला आपको बताना चाहते हैं, याद रखिएगा। अगर कोई फंक्शन, इफ f इज अ फंक्शन ऑफ t, टाइम t का फंक्शन है और हमको टाइम t के रिस्पेक्ट में एवरेज निकालना है, एवरेज वैल्यू, इसे हम इस प्रकार से डिनोट करते हैं। एक सिंबल है ये, इसे खोपचा पढ़ते हैं। सिर्फ आप समझिए एवरेज ऑफ f, क्या निकालने चल रहा है, एवरेज ऑफ f। देन दिस इज गिवन बाय इंटीग्रल ft dt डिवाइडेड बाय इंटीग्रल dt। ये जो नीचे dt आ रहा है, दिस इज द टोटल टाइम। इंटीग्रल dt का मतलब द टोटल टाइम, और ऊपर हमने क्या किया, ft में dt से मल्टीप्लाई करते गए छोटे छोटे पार्ट्स को और सबको ऐड किया हमने। जैसे हम लोग एवरेज स्पीड निकालते थे, याद करिए, एवरेज स्पीड कही जाती थी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अगर आपको याद हो, एवरेज स्पीड इज गिवन बाय टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम। अगर ध्यान से देखिए तो फार्मूला वहां पर भी यही बनता था, इंटीग्रल v dt अपॉन इंटीग्रल dt, जो कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। छोटे छोटे टाइम इंटरवल की डिस्टेंस कैलकुलेट करते थे तो टोटल डिस्टेंस आती थी और टोटल टाइम से डिवाइड करते थे। ऐसे ही यहां पर भी एवरेज करंट को डिफाइन किया गया टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल चार्ज क्यू इक्वल टू आई टी होता है, इसलिए हमने इस फार्मूला का बनाया इंटीग्रल आई डी टी अपॉन इंटीग्रल। तो हमें क्या याद रखना है कि किसी भी t के फंक्शन का एवरेज निकालने का जो फार्मूला है, दैट इज विल बी इक्वल टू इंटीग्रल एफ टी डी टी अपॉन इंटीग्रल डी टी। अब हम जरा ध्यान से देखिए, हम निकालना चाहते हैं नाउ एवरेज वैल्यू ओवर वन टाइम पीरियड। एक टाइम पीरियड के लिए एवरेज वैल्यू देखिए, ऊपर का एरिया देखो और नीचे का एरिया देखो, दोनों सेम है। जितना चार्ज गया उतना चार्ज लौट आया, तो एवरेज इज 0। तो सच ये है
कि एक टाइम इंटरवल के लिए, एक टाइम पीरियड के लिए अल्टरनेटिंग करंट की एवरेज वैल्यू 0 होती है। ऊपर पॉजिटिव है, नीचे नेगेटिव है, दोनों को ऐड करोगे द आंसर विल बी 0। अब क्या किया जाए? अच्छा देखते हैं, इसको जरा हम मैथमेटिक्स से चेक कर लेते हैं एवरेज वैल्यू 0 आई कैसे, और देखते हैं और t एक टाइम पीरियड के लिए इंटीग्रल 0 टू t I dt डिवाइडेड बाय इंटीग्रल dt 0 to t। put the values integral 0 to t, I की वैल्यू, I is taken always, I is equal to I naught sin omega t, I is equal to I naught sin omega t, put here this is equal to I naught sin omega t dt divided by integral dt 0 to t। इसे हल किया, हल करेंगे तो क्या होगा, आई नॉट इज कांस्टेंट, आई नॉट बाहर आ गया, नीचे इंटीग्रल dt जो होगा वो भी t होगा, इंटीग्रल dt t होगा, ऊपर बचा इंटीग्रल sin ओमेगा t dt 0 टू कैपिटल। नेक्स्ट स्टेप, आई नॉट अपॉन कैपिटल T sin ओमेगा t का इंटीग्रल माइनस cos ओमेगा t अपॉन ओमेगा, और लिमिट कहां है, 0 से कैपिटल T। रख दीजिए वैल्यूज, आई नॉट डिवाइडेड बाई टी और ओमेगा दोनों कोरिलेटेड होते हैं, तो मैं टी को लिखने जा रहा हूं 2 पाई बाई ओमेगा इनटू ओमेगा, और यहां पर माइनस का बाहर निकाल लीजिए तो कॉस ऑफ ओमेगा इनटू कैपिटल टी माइनस कॉस ऑफ 0, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ओमेगा इज 2 पाई बाई टी, the value of omega is 2 pi by t, t से t cancel, we get 2 pi minus cos 0, cos 2 pi की वैल्यू भी 1 होती है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो we will get the answer 0। यही चर्चा हम करना चाह रहे थे कि अल्टरनेटिंग करंट की एक टाइम पीरियड में जो एवरेज वैल्यू है वो एवरेज वैल्यू 0 होती है। सिमिलरली अल्टरनेटिंग वोल्टेज की भी एक टाइम पीरियड में जो एवरेज वैल्यू होगी वो 0 होगी। तो इस कैलकुलेशन का हमें कोई फायदा नहीं मिला, इस कैलकुलेशन का कोई फायदा हमको मिला ही नहीं। इसलिए हम लोगों ने क्या सिस्टम बनाया कि अब जो एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वो पूरे टाइम पीरियड के लिए नहीं, केवल हाफ टाइम पीरियड के लिए। सो एवरेज वैल्यू इज कैलकुलेटेड ओनली फॉर हाफ साइकिल। यही कारण है कि जो एवरेज वैल्यू कैलकुलेट की जाती है वो केवल आधे चक्कर के लिए कैलकुलेट की ही जाती है, पूरे चक्कर के लिए कैलकुलेट नहीं की जाती। मींस एवरेज इज डिफाइंड ओनली फॉर हाफ साइकिल, दैट इज इंटीग्रल 0 टू t by 2 I dt अपॉन इंटीग्रल 0 टू t by 2 dt। अगर यहीं पर t की वैल्यू क्या रख दें, 2 पाई बाई ओमेगा, तो हम कहते हैं इंटीग्रल पाई बाई ओमेगा I dt अपॉन इंटीग्रल पाई बाई ओमेगा dt। इस चीज को हम लोगों को सॉल्व कर, नीचे वाला कोई बात ही नहीं है, पाई बाई ओमेगा बन जाएगा। पुट द वैल्यूज, क्या मिला आपको, इंटीग्रल आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी 0 टू पाई बाई ओमेगा डिवाइडेड बाई इंटीग्रल डी टी 0 टू पाई बाई ओमेगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में ऊपर से आई नॉट बाहर आ गया और नीचे आ गया पाई बाई ओमेगा, आई नॉट एंड पाई बाई ओमेगा।
और साइन ओमेगा टी का इंटीग्रल अभी मैंने पिछले बार भी किया था, तो कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा 0 टू पाई। कोई बात नहीं है, आइए देखते हैं क्या वैल्यू आती है। वी विल गेट, ओमेगा को बाहर लाइए, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल आउट, वी गेट आई नॉट अपान पाई इन ब्रैकेट माइनस का साइन कॉस टी के प्लेस पे पाई बाई ओमेगा, तो ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, वी गेट कॉस पाई माइनस कॉस 0, आई नॉट अपान पाई, this is minus 1 minus 1, we get 2 I naught on, this is the I average हाफ साइकिल के लिए। हाफ साइकिल बोले चाहे ना बोले, द एवरेज वैल्यू ऑफ करंट इज गिवन बाई 2I नॉट अपॉन पाई। अगर वैल्यू रख देंगे 2I नॉट अपॉन 3.14, तो डिवाइड करने पर ये वैल्यू आएगी 0.637 I नॉट, जिसे हम कहते हैं 63.7% ऑफ आई। मतलब हमारी जो पीक वैल्यू है, उस पीक वैल्यू का 63.7% हमारी एवरेज वैल्यू होती है करंट की। सिमिलरली यही बात जो हमने कैलकुलेशन अल्टरनेटिंग करंट के लिए किया, सेम कैलकुलेशन वोल्टेज के लिए भी होगा। एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज, ई एवरेज, ये हो जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा इसे, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 E नॉट अपॉन पाई, दैट इज 0.637 E नॉट, दैट इज 63.7% ऑफ बोथ वैल्यूज आर सेम। जो सिस्टम करंट मेजर करने का है एवरेज वैल्यू, वही सिस्टम हम लोगों को वोल्टेज मेजर करने का है। दोनों में किसी प्रकार का कोई डिफरेंस नहीं है। तो हमने अभी क्या क्या पढ़ा? हमने इक्वेशन पढ़ा अल्टरनेटिंग वोल्टेज का, हमने इक्वेशन पढ़ा अल्टरनेटिंग करंट का, और अब हमने एवरेज वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। एक चीज और कैलकुलेट कराई जाती है, दैट इज कॉल्ड आरएमएस वैल्यू। कौन सी वैल्यू? आरएमएस वैल्यू, नाम आपने सुना होगा। आइए बात करते हैं आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू ऐसे पढ़ा जाता है, आईआरएमएस एंड वीआरएमएस या ईआरएमएस। इसका नाम है रूट मीन स्क्वायर। सिग्निफिकेंस पर हम बाद में आते हैं, पहले कैलकुलेशन हम देख लेते हैं, फिर हम लोग बात किसकी करेंगे? सिग्निफिकेंस की बात भी हम लोग कर लिया जाएगा। आज देखते हैं रूट मीन स्क्वायर का मतलब क्या हुआ। इसका मतलब हुआ कि हम आई का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने के बाद मीन निकालेंगे, दैट इज एवरेज निकालेंगे, उसके बाद उसका रूट लेंगे। मीन्स फोपचा आई स्क्वायर इज, सॉरी, आई आरएमएस इज इक्वल टू अंडर रूट फोपचा आई स्क्वायर। तो पहले हम आई स्क्वायर निकालें, रूट हम बाद में करेंगे। आज देखते हैं नाउ फोपचा आई स्क्वायर की वैल्यू मतलब क्या हो जाएगी? इंटीग्रल आई स्क्वायर डी टी 0 टू टी डिवाइडेड बाय इंटीग्रल 0 टू टी। ध्यान रखिएगा, अब यहां पर हाफ साइकिल कोई कंसेप्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ध्यान से देखिए, ऊपर प्लस है, प्लस का स्क्वायर करोगे तो भी आंसर प्लस होगा, नीचे माइनस है, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो भी आंसर प्लस होगा। इसका मतलब अब जो एवरेज वैल्यू आएगी दैट विल बी फाइनाइट, वो जीरो नहीं होगी। ध्यान रखिएगा इस बात को। इसलिए हमने यहाँ पे टाइम पीरियड ऑफ हाफ लेने के बजाय फुल टाइम पीरियड ले लिया। फुल द वैल्यूज हमने लिया 0 टू 2 पाई बाई ओमेगा।
0 टू 2 पाई बाई ओमेगा आई नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी अपॉन 2 पाई बाई ओमेगा मीन्स ओमेगा आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2 पाई इंटीग्रल साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी 0 टू टी। साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रल करना है तो साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग कॉस में कन्वर्ट करते हैं। हमारे पास फार्मूला होता है cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा इज गिवन बाई 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो हम क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे ओमेगा आई नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटीग्रल क्या 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 2 कॉस क्या ले लू 2 ओमेगा टी कॉस 2 ओमेगा टी और 0 टू 2 पाई बाई ओमेगा। ध्यान से इसको देखा जाए हम लोग कहां पे पहुंचे। साइन स्क्वायर ओमेगा टी कौन था हमारे पास, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हमने बना दिया 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। अब इसका इंटीग्रेशन थोड़ा सा हमारे लिए आसान। अब हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। आइए इस इक्वेशन को चाहे तो यहीं छोड़ दें और इसको जरा सा हम लोग इंटीग्रेट कर लिया जाए। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या पाएंगे, ध्यान से देखें बच्चे। ओमेगा आई नॉट का स्क्वायर अपॉन 2 पाई, इसको अलग कर दीजिए, इससे कोई मतलब ही नहीं है। हाफ का इंटीग्रल टी हो जाएगा हाफ डी टी, तो हाफ 2 पाई बाई ओमेगा, 2 से 2 कैंसिल, माइनस 1 अपॉन 2 कॉस का इंटीग्रल अभी पीछे किया था हम लोगों ने, साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस, कॉस का इंटीग्रल बोलिए अगर इंटीग्रेशन याद हो तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस आता है, कॉस का डिफरेंशिएशन साइन आता है। तो जब साइन माइनस साइन, साइन इंटीग्रेट करने में माइनस आता है, कॉस में माइनस माइनस नहीं आता, ये जो सिंबल रहेगा वही रहेगा। तो 1 अपॉन ये 2 ओमेगा, तो 1 अपॉन 2 इंटू कॉस को हमने बना दिया साइन 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा और लिमिट हो जाएगी 0 टू 2 पाई। जरा सॉल्व करो इसको, देखो ध्यान से, इसे सॉल्व करेंगे तो ये तो बाहर आ जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा, टी की वैल्यू हम रखेंगे 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, 2 हो जाएगा 4, दिस विल बिकम साइन 0 माइनस साइन 0, तो ये पूरा का पूरा क्वांटिटी 0 हो जाएगा ये लिमिट रखने पर। आप रख के देख लीजिएगा बचा क्या हमारे पास, 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, आंसर हमको मिला आई नॉट का स्क्वायर अपॉन 2। ये बड़ा अच्छा सा रिजल्ट आया। खोपचा आई स्क्वायर, एवरेज वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर बिकम्स आई नॉट स्क्वायर 2। तो हम यहां वापस जाएंगे ना, आई आर एम एस की वैल्यू वापस जाइए, इसलिए आई आर एम एस इक्वल टू अंडर रूट खोपचा आई स्क्वायर अंडर रूट आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2, वी गेट आई नॉट अपॉन अंडर रूट 2। हम लोगों को क्या वैल्यू मिली, आई नॉट अपॉन अंडर रूट 2, दिस इज कॉल्ड आई आर एम एस। बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इसका, अभी मैं इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस बताने जा रहा हूं। अगर ई आर एम एस की बात आती है तो वो भी होता है आई ई नॉट अपॉन अंडर रूट। आइए देखते हैं इस आरएमएस वैल्यू का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों कैलकुलेट किया हमने जबरदस्ती,
अपने मन से इसकी कैलकुलेशन कर डाला? जी नहीं, इसकी कैलकुलेशन हम लोगों ने जबरन अपने मन से नहीं किया है, हमें इसकी आवश्यकता थी, इसलिए हम लोगों ने इसको कैलकुलेट किया है। क्यों कैलकुलेट किया? आपको पता है जब किसी सर्किट में आप सप्लाई लगाएंगे, सर्किट में करंट बहेगी, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, सप्लाई लगाया E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो एट एनी इंस्टेंट, किसी समय पर, एट एनी इंस्टेंट जो यहां पे हीट लॉस होगा DH, वो क्या होगा? आई स्क्वायर आर इंटू डी। ये dt टाइम में आई स्क्वायर आर dt टाइम में ये हमारे पास यहाँ पे करंट का सॉरी हीट इतनी जनरेट हुई है हमारे पास। ओवरऑल टाइम में हमारे पास कितना हीट जनरेट होगी? तो टोटल हीट जनरेटेड इक्वल टू इंटीग्रल डीएच निकालेंगे हम, ये हो जाएगा इंटीग्रल आई स्क्वायर आर डी। यहां पर ध्यान देने वाली बात है, आई स्क्वायर आर डी टी, दिस इज द टोटल हीट जनरेटेड। अब अगर इसका हम एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करने का प्रयास करेंगे, तो आप देखिए आपके सामने फार्मूला मौजूद है, अभी हम लोगों ने कैलकुलेशन किया। ये आई स्क्वायर, अगर आर को हम यहां से बाहर निकाल लें, इसको बाहर निकाल लें हम यहां से, आर को हम बाहर निकाल लें, तो ध्यान से पहचानिए वो वही वैल्यू है, आई आर एम एस। आई आर एम एस, आई आर एम एस वाली वैल्यू ही हमारी ये है। तो ये हमारा आरएमएस वैल्यू है आई स्क्वायर आरएमएस। जरा सी भी कैलकुलेशन हम करना चाहें तो आराम से इसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो डिफाइन क्या किया हम लोगों ने, ये जो आरएमएस वैल्यू है, आरएमएस वैल्यू को स्टेडी करंट के फॉर्म में शो किया जाता है। किसके फॉर्म में? अगर स्टेडी करंट हमारे उस सर्किट में बह रही होती, कैसी करंट? स्टेडी करंट अगर हमारे उस सर्किट में बह रही होती, तो वो स्टेडी करंट हमारी किस फॉर्म में बहती? क्या कंडीशन है? अगर मैं इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करूं कह दीजिए तो, या हम फार्मूले पे आ जाएं, इसको मैं इस प्रकार से लिखने जा रहा हूं, इंटीग्रल आई स्क्वायर डी टी अपॉन इंटीग्रल डी टी इंटू आर इंटू टोटल टाइम टी, जितने टाइम में हम हीट को कैलकुलेट करना चाहते हैं। याद करिए अभी यही फार्मूला हमारा किसका था? अगर स्क्वायर रूट लगा देते तो आई आर एस बन जाता, मीन्स दिस बिकम्स आई स्क्वायर आर एम एस इंटू आर। तो ध्यान दीजिए, कहने का मतलब ये है, इस सर्किट में ये करंट जाने से टी टाइम में जो हीट जनरेट हुई, अगर हम एक स्टेडी करंट उसमें फ्लो कराते और उसकी वैल्यू कितना होती? आई आर एम एस, तो भी हीट जनरेटेड इसी के बराबर होती। तो हम कहते हैं आई आर एम एस इज दैट स्टेडी करंट, वो अस्थाई करंट है, जब इस सर्किट में प्रवाहित कराई जाएगी तो जो हीट जनरेट होगी वो इसी वाली करंट के बराबर हीट जनरेट होगी। प्रॉब्लम कहां आती है? हमारे घरों में, आप घर की बात करते हैं, आपके घरों में बोल दिया जाता है कि 220 वोल्ट की सप्लाई आती है। सच क्या है? ये जो आपको बताया गया 220 वोल्ट, ये सच नहीं है। आपके घर की जो सप्लाई आती है, ये जो 220 वोल्ट है, दिस इज द आरएमएस वैल्यू। इसका मतलब जो 220 है वो ई नॉट अपॉन अंडर रूट 2 है, और ध्यान से देखें तो ई नॉट की वैल्यू 311 हो जाएगी। मतलब जो हमारा पोटेंशियल है, जो हमारा ईएमएफ है, वो 311 पर ऊपर जाता है, माइनस 311 पर नेगेटिव साइड में जाता है। तो 220 क्यों बताया गया? आसानी के लिए। इनका कहना यह है कि आपके जो अप्लायंसेस बने हैं उसमें जो हीट का जनरेशन होगा, अगर 220 वोल्ट की कांस्टेंट सप्लाई डाली जाए तो
उतनी ही हीट जनरेट होगी जितनी हमारे 311 पे हो रही है। तो जो अल्टरनेटिंग करंट आ रहा है वो उतना ही हीट जनरेट कर रहा है जितना 220 वोल्ट की कांस्टेंट सप्लाई आकर के हीट जनरेट करती। इसलिए आरएमएस वैल्यू को बताया गया। ये हमने हीट कैलकुलेट करके आपको आरएमएस वैल्यू दिखा दी। तो हम लोगों ने क्या क्या चीजें पढ़ी अब तक में, ध्यान दिया जाए तो एवरेज वैल्यू निकाला। एवरेज वैल्यू हमारी आई ई नॉट 2 ई नॉट अपॉन पाई, और एक हमने निकाला आरएमएस वैल्यू और उसकी वैल्यू आई ई नॉट अपॉन √2। तो इंडियन सिस्टम में हमारे घर पर जो पोटेंशियल आता है वो 220 वोल्ट का आता है। इसका मतलब वी आर गिवन द आरएमएस वैल्यू। अगर 220 आरएमएस वैल्यू हो गई तो वी नॉट अपॉन √2 की वैल्यू 220 हो गई और वी नॉट की वैल्यू हो गई 220 इंटू √2, सॉल्व करोगे 311 वोल्ट के आसपास आएगी। और जो फ्रीक्वेंसी हमारे घरों में आती है वो 50 हर्ट्ज की होती है। ध्यान दीजिएगा, जितने अप्लायंसेस हम लोगों के यहाँ यूज किए जाते हैं, बल्ब है, तमाम चीजें हैं, कभी उसके रैपर को पढ़ने का प्रयास करिए तो उसमें लिखा रहता है कि 50 हर्ट्ज, 220 वोल्ट एटसेट्रा। तो आज हम लोगों ने काफी कुछ काम कर लिया है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।